सी पैक के अगले मरहले और चीनी सरमायाकारी के लिए दिन रात होमवर्क। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सुबह सवेरे अहम बैठक। शहर इक्तदार में सुबह 7 बजे होने वाले इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हॉट फेवरेट मनसूबों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। वजीर आजम की चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के हवाले से लाहेअमल मुरतब करने की हिदायत। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसाक डार, वफाकी वजीर आहद चीबा, मुआवने खसूसी तारिक फातिमी की शिरकत। पाकिस्तान से सनतकारों, सरमायाकारों और कारोबारी अफराद का एक वफ्द भी वजीर आजम के हमरा चीन के शहर शेंजियन जाएगा। ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी करे। वज़ीर आज़म से ऑटोज और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। ऑटो सेक्टर अपनी मसनूआत बरामद करके मुल्की तरक्की में किरदार अदा करे। ऑटो सेक्टर डिलीशन की पॉलिसी पर अमल दरामद और आर्मी वैल्यू चेन का हिस्सा बने। वफ्द ने हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। नए माली साल का तरक्याती बजट। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांजेब की ज़ेर सदारत सालाना मनसूबा राब्ता कमेटी इजलास जारी। आइंदा माली साल के सालाना प्लान और तरक्याती प्रोग्राम पेश। 1200 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मुकर्रर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत सूबाई मनसूबों के लिए माली वसाइल फराहम नहीं करेगी। आइंदा माली साल शरह नमू 3.5% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूर। बिल के मुताबिक 5 मरले से कम घर टैक्स से मुस्तस्ना, 5 से 10 मरले पर 3000 टैक्स आयद। हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर 2% टैक्स अदा करना होगा। कोयले, क्रोमाइट और ग्रेफाइट टैक्स नेट में शामिल। निस्वार पर टैक्स आयद। निस्वार के फी किलो तंबाकू पर 7.5 रुपए टैक्स देना होगा। काश्तकारों से तंबाकू खरीदने वाली कंपनी को महकमा एक्साइज से रजिस्टर्ड करना लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकनी वफ्द की मुलाकात। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि हर सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात तरजीहात में शामिल है। अवामी मसला और मामला तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशां हों। पंजाब की हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और खुशहाल देखना चाहती हूँ। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर संगीन जुराम में मुजरिम करार। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 12 रुकनी जूरी ने फैसला सुनाया। हशमनी केस में 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी समेत 34 इल्जामात में कसूरवार साबित। ट्रंप ने 2016 के इलेक्शन में अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को ताल्लुकात पोशीदा रखने पर $1,30,000 भी अदा किए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, बेकसूर हूँ, जीत तक जंग जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर खारिजा जेमन बैरामॉफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर भी तफसीली बातचीत। आर्मी चीफ का दिफा और सलामती के शोबों में जामे मदद और ताउन फराहम करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का अयादा। अज़रबैजान के वज़ीर खारिजा का इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए 9 मई हमलों के हर किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत तरासी में फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस के शुरा का अयादा। ISPR से जारी एलामी के मुताबिक फोरम के शुरा ने कहा, रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गुज़िश्ता समाअत पर मुअत्तल किया था। FIA साइबर विंग का बानी PTI के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। डियाला जेल में तहकीकात के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को खत लिख दिया। सोशल मीडिया पर शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर इंक्वायरी होगी। वीडियो किसकी इजाजत और कहां से अपलोड की गई? FIA साइबर विंग बानी PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और राउफ हसन से पूछताछ करेगा। चंद रोज पहले बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 1971 बारे मन घड़त प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट की गई। बानी PTI का सवालात के जवाब देने से इनकार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। उस्मान रियाज पर खावर मानिका पर तशद्दुद के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत जून तक मुलतवी। अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। हब्से बेजा की पटिशन निपटाई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सदा। ये केस सिर्फ तब खत्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा। जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी के रिमांड। समाअत 7 जून तक मुलतवी। जिला डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद केस में पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑपोजिशन जमातों के आपस के मामलात सुधरने के बजाय बिगड़ने लगे। तहरीके इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने तौर पर एहतजाजी जलसे शुरू करने का फैसला कर लिया। PTI सवात और मानसहरा में ईद उल अज़हा से कबल जलसे करेगी। पेशावर में वकला कन्वेंशन की तैयारियों का भी आगाज। हैदराबाद के इलाके पर एटाबाद में सिलेंडर की दुकान में धमाका। मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। खवातीन, बच्चों समेत 47 अफराद जख्मी। आग से करीबी घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। 27 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, ज़ियाउल निजात का सिविल अस्पताल कराची का दौरा। इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कहते हैं वाकया अलमिया और दिल दहला देने वाला है। वज़ीर आला सिंध का कहना है गैस सिलेंडर शॉप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। सिलेंडर्स और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं है कि सिलेंडर्स फिल कैसे करें, उसकी क्या जो होना चाहिए और है भी कानून बने हुए, लेकिन गैस ना होने की वजह से। और फिर देखिए अभी नी जोक एक्शन यही होगा, कल को सारे के सारे हम जो सिलेंडर्स वाले उनको बंद कर देंगे, प्रॉब्ली हैदराबाद जाके और जगह पे भी। लोड शेडिंग में कमी न आई, शहरियों की दहाई। शदीद गर्मी में शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेशावर, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में 6 से 8, दही इलाकों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है बिजली के भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद बिजली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती। बिल हम पूरा देते हैं तो लोड शेडिंग क्यों कर रही है? बिल देखें तो 14,000, 18,000, 20,000, 25,000। गरीब बंदा कहाँ जाए? गरीब बंदा तो रुल रहा है। इसलिए 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कि बच्चे जो है ना बिलखते हैं, जैसे पंखा बंद होता है। बिजली नहीं है बिल है, गैस नहीं है बिल है। 5 मिनट आता है तो 10 मिनट नहीं है। एक तो 10 घंटे लोड शेडिंग हो रहे हैं। ना कोई टाइम देखते हैं ना ये देखते हैं क्या टाइम है क्या टाइम नहीं है। उठाई लाइट बंद कर दी। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। शहर कायद में हीट वेव जारी। आज पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। सिंध रेंजर्स ने कराची और अंदरूनी सिंध में शदीद गर्मी के पेश नज़र हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए। शहरियों को ठंडा पानी, ORS पैकेट्स और दीगर अद्वियात फराहम की जा रही हैं।
मरी के जंगलात में पैदर पे आग लगने के वाकयात। अंगूरी के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मरी से मुल्हिका हाते नूर खान के जंगल में भी आग भड़क उठी। दुश्वार रास्तों, गहरी खाई की वजह से रेस्क्यू टीम्स और मकामी अफराद को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। लाहौर समेत पंजाब में खसरा की वबा तेजी से फैलने लगी। शेखुपुरा में रवा माह 13 बच्चे जाम बहक और 400 से ज़ायद मुतासिर हुए। रोजाना की बुनियाद पर शहबाज शरीफ मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल 18 से 20 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। खसरा वार्ड में 40 बच्चे जेर इलाज। लाहौर में केसेस की तादाद 200 से तजावुज कर गई। महकमा हेल्थ के अलर्ट के बाद बेशतर अस्पतालों में खसरा अलर्ट के हेल्थ डेस्क कायम। तिबी माहिरीन के मुताबिक वैक्सीनेशन न होने से बच्चे वबा का शिकार हो रहे हैं। मुतासिरा बच्चों में 70% को खसरा से बचाव की वैक्सीनेशन नहीं हुई। हायर एजुकेशन कमीशन अब सिर्फ विफाकी यूनिवर्सिटीज को फंड्स देगा। विफाकी हुकूमत और प्लानिंग कमीशन ने HEC के बजट पर बड़ा कट लगा दिया। विफाकी हुकूमत ने रिकरेंट बजट 65 अरब से 25 अरब रुपए कर दिया। प्लानिंग कमीशन ने तरक्याती बजट 59 अरब से 21 अरब रुपए कर दिया। विफाकी हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की जामियात के लिए एक साथ 26 अरब रुपए मांगे थे। चारों सूबों की जामियात के वाइस चांसलर्स का हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना को खतूत लिखने का फैसला। आला तालीम पर कट लगने से गरीब तलबा का तालीमी मुस्तकबिल भी तारीक होने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स में इजाफा। 75,178 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 50 पैसे की सतह पर बरकरार। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोपीय मुल्कों में परवाजों की बहाली का मामला। यूरोपीय कमीशन का अहम तरीन इजलास आज तलब 14 से 16 मई को हुए यूरोपीय एयर सेफ्टी इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन टीम ने यूरोपीय हुकाम को तमाम मामलात पर मुतमईन किया था। पाक बहरिया के जहाज PNS असलत का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ओमान का दौरा। ISPR के मुताबिक ओमान की बंदरगाह सलाला आमद पर मेजबान बहरी हुकाम की तरफ से पाक बहरिया के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने ओमान के अस्करी हुकाम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दौरे के अख्ताम पर दोनों मुल्कों की अफवाज ने मुश्तरका बहरी मश्क में हिस्सा लिया। कोयटा में हौलनाक जल्जले को 89 साल बीत गए। 1935 में 30 और 31 मई की दरमियानी शब शहर मलबे का ढेर बन गया। सिर्फ 45 सेकंड्स में 35,000 से ज्यादा अफराद लुकबाए अचल बन गए। 7.7 शिद्दत के जल्जले ने मकीनों को संभलने की मोहलत न दी। जल्जला जोन में वाक़े कोयटा शहर में आज भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए बुलंदोबाला इमारतें तामीर की जा रही हैं।